हेलो एवरीवन। सो हाय। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि लोग जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन होने जा रहा है ताकि लोग उस कॉलेज के बारे में जान लें। क्या ही बात करूँ, वैसे भी क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो बिकॉज वैसे तो मैं रील बनाती दिखती थी, बट मुझे लगा चलो थोड़ी बहुत अब ब्लॉगिंग चालू करते हैं। सो इसलिए मेरी फालतू की बकवास को ध्यान न देते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, और वो ये है कि नारायण स्वरूप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। तो मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम से बात करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने बीएससी कर दिया था। तो उसके बाद जैसे ही मेरा वो एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मैंने इधर यूपीएससी नेट का अपना फॉर्म भर दिया था, और मुझे प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। बहुत मतलब जनरली मान लो मैंने सिर्फ 4-5 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे मार्क्स भी 76 पर जैसे थे, 77 के आसपास मेरा परसेंटाइल बन रहा था। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया मुझे पता था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है क्योंकि भाई अपने मार्क्स देख के लोग जाने जाते हैं हाँ हम कितने पानी में। तो फिर मैंने अपने नियर बाई के कॉलेज देखे, मतलब प्रयागराज में जितने भी कॉलेज थे मैंने पहले सब के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली कि कौन सा कॉलेज कैसा है क्या है। तो अच्छे अच्छे कॉलेज भी थे प्रयागराज में, जैसे कमला नेहरू कर्मा नर्सिंग थे। बट मेरे घर के पास में शंभूनाथ पढ़ रहा था, प्राइवेट कॉलेज है वो भी। तो मुझे लगा शायद ये कॉलेज मिल जाए, मेरे घर के इतने पास है, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में। हाँ, क्या ही मेरी किस्मत कह लो या क्या कह लो, अलॉट ही नहीं हुआ। यहाँ बाहर बाहर के बच्चों को कॉलेज मिल गया बट मुझे नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी चॉइस फीलिंग में गलती हो रही हो, क्या पता, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कॉलेज भर रही थी और यहाँ बच्चे 20-30 कॉलेज भर रहे थे कि उनको कॉलेज मिल जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं 20-30 कॉलेज करके क्या करूँगी जब मुझे कॉलेज पास का चाहिए, क्योंकि दूर का इसमें था। और लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट से ही करनी, उतनी ही फीस देनी है, तो घर वाले बाहर क्यों जाने देंगे करने के लिए। सो दैट्स वाई आई एम डिसाइडिंग दैट आई गो फॉर द नियरेस्ट कॉलेज ऑफ माई हाउस। पर मुझे नहीं मिला। मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैंने सिर्फ वही एक ही कॉलेज करा था, बट इन थर्ड राउंड टाइम कम था, लास्ट राउंड था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भर देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो मैंने फिर प्रयागराज के 2 कॉलेज छोड़ के बाकी सारे भर दिए थे, और नारायण स्वरूप कोसांबी का था, फिर भी मैंने भर दिया था क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि भर दो, तो मैंने भर दिया था। फिर काउंसलिंग गई, वैसे तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी मुझे कॉलेज मिलेगा इस बार, बट भगवान की मर्ज़ी थी, मिल गया मुझे कॉलेज भाई। और मैं पहली बात तो यही बोलती कि थैंक गॉड मुझे कॉलेज मिला। फिर अब इस कॉलेज के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने गूगल पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, तो मुझे उतनी वीडियोज़ या कुछ मिला ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं था कि जनरली ये नया कॉलेज है और हम वहाँ के फर्स्ट बच्चे होंगे। सो फिर मिल गया, तो मैंने घर में बताया मैं कि चलो एक बार कॉलेज दिखाती, क्योंकि कॉलेज देखना ज़रूरी है कि क्या कैसे। तो उसका हॉस्पिटल जो है यहाँ मंडेरा में है। तो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छी है, नारायण स्वरूप बहुत जाना माना हॉस्पिटल है प्रयागराज का। तो मुझे लगा कि जब हॉस्पिटल अच्छा है तो वो लोग अपना कॉलेज ओपन कर रहे हैं इस बार से, तो कॉलेज भी अच्छा ही होगा। तो वहाँ मैं गई कॉलेज देखने, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, बस थोड़ी बहुत ही बनाई है, उतना मैं देख नहीं पाई। मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी नहीं चाहिए। जब मैं ऊपर रिव्यू कर रही थी, लाइब्रेरी देख रही थी, कंप्यूटर क्लासेस देख रही थी, और कई सारी क्लासेस थी वहाँ। तो उतनी समय मुझे याद नहीं है, जब मैं नीचे उतरूँगी तब मैंने बनाया था, और थोड़ा बाहर का बनाया वीडियो तो मैं डाल दूँगी इसमें। तो गई मैं, फिर वहाँ से पूछा कि हाँ हमें विज़िट करना है। वैसे तो बहुत कॉलेज बहुत अच्छा था देखने में, और वहाँ मैम से बात करने पे भी पता चला कि हाँ, वो उन्होंने बताया कि जैसे लोग थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई कॉलेजेस में क्लिनिकल या प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, हम बेसिक उसी चीज़ पर फोकस करेंगे, बच्चों की ट्रेनिंग भी कराएंगे, थ्योरी क्लासेस भी होंगी, मतलब सारी चीज़ें कराई जाएंगी बच्चों को। तो मैंने कहा ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ INC अप्रूवल। तो मैंने ये भी पूछा कि मैम ये कॉलेज INC अप्रूव्ड है कि नहीं। मैम ने बोला बेटा मैम क्या, मैं ये सोच रही कि अभी नया है तो कहाँ से INC अप्रूवल है। फिर मैंने पूछा क्योंकि पूछना ज़रूरी है, और INC से मान्यता प्राप्त होना भी मतलब अपने आप में बहुत वो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कहीं रुकावट ना बचे, इसलिए बच्चे INC अप्रूव कॉलेज से करना पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा मैम बोली, तो मैम ने हमें ये बताया कि यहाँ GNM होगा, GNM 3 साल का कोर्स होता है, तो उससे पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि INC अप्रूव हो जाए हमारा कॉलेज, क्योंकि फिर भी हम 4 साल वाले हम BSc करेंगे, तो शायद अगर GNM तक ना हुआ तो फिर भी BSc तक तो शायद हो ही जाएगा। तो हम कहा ठीक है। मुझे तो कॉलेज पसंद आया, और इसलिए भी मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा क्योंकि हम वहाँ फर्स्ट बैच जाएंगे। तो जो कई वीडियोज़ मैंने देखा लोग बोलते रहते हैं उनके सीनियर्स ऐसे बोलते हैं, ये कराते हैं वो कराते हैं, तो वो वाली रिस्ट्रिक्शन हमारे पे नहीं रहेगी, हमें इतना डरना नहीं पड़ेगा कि हाँ हमारे सीनियर्स क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो वो सब नहीं होगा हमारे साथ, हम वहाँ सीनियर्स रहेंगे। अभी तो हम खुद ही नए हैं, तो अगले साल हम ही सीनियर रहेंगे वहाँ के। तो मैं यही बोलूँगी कि हम वैसे सीनियर ना बने जिससे लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखें नहीं ये तो बड़ी खड़ूस होगी या ऐसा। तो मेरा अंदर ये है भी नहीं, और मैं ऐसे बनूँगी भी नहीं। तो अपने जूनियर्स की जितनी हेल्प हो सकेगी मैं हेल्प करूँगी, और इन रिटर्न हेल्प, जैसे कई लोग हेल्प करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में, तो मैं वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती हूँ किसी से कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो इन रिटर्न में मुझे करके देगा या ये करेगी, कभी नहीं। मैं तो कुछ नहीं करूँगी।
एटलीस्ट मेरे से जितना होता है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ और मैं करूँगी भी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं बता रही हूँ। अब मैं रिपोर्टिंग कराने जाऊँगी कॉलेज में, तो हो सकेगा तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँगी वहाँ की कि क्या कैसे है। और हॉस्टल्स भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, मेस भी है, वहाँ का देखा है मैंने। तो अभी नया है तो अच्छा ही होगा। वहाँ बताया गया कि एक रूम में 2 लोग ही रहेंगे, तो जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए भी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बस ये चीज़ मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहा है कॉलेज, फिर भी कोई नहीं, अब बस करनी पड़ेगी तो बस आ ही जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का लेना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, पूछना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है अभी और मैं सीख रही हूँ। और जो गलती होगी आप बता देना क्या कैसे है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी।